उंगलियां मिलाओ आपस में, शाबाश। ब्रेक ठीक, कट बोलो कट। ब्रेक नंबर से सामने सलाम 1 ब्रेक ठीक, ब्रेक नंबर से सामने सलाम 1 सलूटिंग बेस पे क्या हुआ है सलूट, अंगूठा मिलाओ साथ। ब्रेक ठीक, ब्रेक नंबर से सामने सलाम 1 ब्रेक ठीक। अब यहां से नंबर से जल्दी चल 1 और फिर रुक होगा चेक 1 2। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैलेंट के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जमाल बंगश। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे आना हर किसी के लिए ख्वाहिश ज़रूर बनता है, लेकिन वो शायद ऐसी जगह में पहुंच नहीं पाते। इस वक्त हम जिस बंदे के साथ मौजूद हैं और एक ऐसी शख्सियत है, अगर इनकी हम तारीफ़ करने लग जाएँ शायद काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, लेकिन उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं कर सकेंगे। शाहिद जमील कुरैशी, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस लिया अकेडमीज़ के बारे में और बाकी एजुकेशन के बारे में, और ख़ास तौर पर प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज़ के भी। और उन्होंने इस वक्त रावलपिंडी फोर्स अकेडमी के नाम से एक अकेडमी बनाई है और यहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है कैडेट के लिए, और मज़ीद ऐसे एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो हम उस सिलसिले में बात करेंगे शाहिद जमील कुरैशी साहब से, ताकि वो बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं और उनको कैसे एंटरटेन करते हैं और किस तरीके से उनको तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज सर मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आपने बहुत सारे एकेडमीज़ खोली, फिर उसके बाद कॉलेज में अभी आपने पढ़ाया, काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद ये रावलपिंडी फोर्स एकेडमी के नाम पे एक एकेडमी बनाना, ये सर आपके लिए किसने मशवरा दिया या आपने किस तरह स्टैंड लिया? जमाल बंगश, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से इस मैसेज को पूरे पाकिस्तान तक पहुँचाने का। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि क्वेश्चन ये है कि टीचर कौन होता है। तो मेरे ख्याल में टीचर वो है जो प्यास देता है, प्यास बुझाने वाले को उस्ताद नहीं कहते। हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि हमारे असातिज़ा और स्पेशली मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो हमारे आने वाली नस्ल की प्यास को बुझा रहे हैं। और आने वाला कल एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन बन चुका है कि मैं अरसा 16 साल से एजुकेशन से तल्लक़ रखता हूँ, और इस तल्लक़ के साथ साथ ना सिर्फ हमारी कोचिंग, डिफरेंट किस्म की स्कूलिंग जैसे एज अ ट्रेडिशनल स्कूलिंग, अब मैंने अपनी इस फील्ड को मुकम्मल तौर पर स्विच किया है। मैंने अपने इदारे की इब्तदा की है जिसका नाम है रावलपिंडी फोर्सेस एकेडमी एंड ब्राइट स्टार प्री कैडेट स्कूल। जैसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और अल्फाज हैं कि 7 साल तक बच्चों को कुछ ना कहो, ऐसे ही और 7 से 10 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसे सिखाओ, 10 साल तक सिखाओ। सर ऐसे ही। और 10 साल के बाद फिर ये कहा गया है कि अगर वो ये काम ना करे, कोई ये निकल्ला पाक की तरफ से हुक्म है नमाज ना पढ़े, तो उसे पनिश करो। सर ऐसे तो असल जो तरबियत है वो 10 साल तक की एज, 10 से 12 साल, और ये एवरेज एज है जो हमारे आज के पेरेंट्स को याद आती है जब बच्चा मैट्रिक क्रॉस करता है। मेरे इस इदारे का विजन ये है तालीम भी हो जिसे आप इल्म कहते हैं, और साथ एजुकेशन के साथ साथ एक्शन भी हो। सर यहाँ पे कमांडेंट का जो होता है स्पेशली कैडेट के लिए, जो आर्मी या एयरफोर्स वगैरह या नेवी के लिए जो बच्चों को तैयार किया जाता है, और यहाँ अगर हम देखें कि हज़ारों लाखों के हिसाब से बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं, लेकिन नाकाम होकर वापस घर लौट जाते हैं, जो कि मायूस होकर मुख्तलिफ काम करने लग जाते हैं उसके बाद। सर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या इसके ज़रिए हम बच्चों को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं या कुछ ऐसा वाक़या? सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊं कि इदारे की बुनियाद रखने का मकसद ये है कि आज हमारी सोसाइटी का एक अजीम अलमिया ये है कि हमारा बच्चा मैट्रिक, FA, FSC, इवन के ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है। देयर इज़ नो सिंगल विजन। आज के यंग को कोई विजन नहीं है, बिल्कुल। उसे नहीं पता इवन के मास्टर्स और MPhil करने के बाद बच्चों की कॉल्स आ रही होती हैं कि सर हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। तो हमने, और नंबर 2 दूसरी सिचुएशन ये है कि आज महंगाई का ये दौर और जॉब्स का ना होना, और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पैरामीटर जैसे लाइक करप्शन हो गई, मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स ऐसे मौजूद हैं, कुछ ऐसी माशरती और माशी बुराइयाँ मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है कि हमारा बच्चा आज एक ज़िम्मेदार और पेरेंट्स के महफूज हाथों में होने के बावजूद भी गैर महफूज है। सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल फोबिया या एंड्राइड्स की वजह से,
यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, और स्पेशली इसके बाद अगर यहाँ से जब बच्चे निकलते हैं तो एक अजीम किस्म की वबा है जिसको आप ड्रग एडिक्शन कहते हैं, स्मोकिंग कहते हैं। आज हमारी यंग जनरेशन ख़त्म हो रही है। उसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे के पास एजुकेशन तो ज़रूर है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ उसके पास विजन नहीं है, ज़िंदगी गुजारने का मकसद नहीं है। तो मैं चीज़ ये समझता हूँ कि माशरे के अंदर ऐसे इदारे की ज़रूरत है कि जो बच्चों को एक ख़ास रूटीन के मुताबिक बच्चों को लेके चले, और ना सिर्फ बच्चों को कोचिंग जैसे एकेडमिकली बच्चे को बूस्ट करे, बल्कि मेंटली, साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली, मेडिकली उन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल रखकर बच्चे को इनके एनहांस किया जाए, ताकि बच्चा आने वाले कल में ना सिर्फ जॉब को तलाश करे बल्कि जॉब उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, जॉब उसके इंतज़ार हो, बल्कि बिजनेसेस और बच्चे के पास विजन मौजूद हो। तो आज हमारी सोसाइटी में बच्चों के पास विजन नहीं है, तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि हम उनको विजन दें, और मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं, मैं मज़ीद आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या सिचुएशंस हैं, तो आप मज़ीद कोई पूछना। सब बेसिकली मेरा एक था कि आजकल के दौर में हम जो बच्चों को देख रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल का शिकार रह चुके हैं, और मज़ीद जो लोग हैं वो इस दलदल में फंस रहे हैं, ठीक है। और एक टाइम था कि मैं ख़ुद एक स्टूडेंट था और इस पोजीशन पे मैं था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे हूँ, ख़ुद को चेंज किया। सर, एक ऐसे टीचर्स जो आपके पास स्टाफ मौजूद हैं, उनमें कुछ ऐसे टीचर्स भी होंगे जो कि बच्चे को पढ़ाना जानते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बच्चे को स्किल सिखा सकते हैं। और उस सिलसिले में सर आपने ऐसे कौन से इकदाम उठाए हैं जिसमें बच्चों को सिर्फ ना पढ़ाया जाए बल्कि स्किल भी उनको प्रॉपर सिखाया जाए, ताकि वो बच्चे जो है मायूस ना हो और आगे तरक्की करें? हमारे पास सबसे पहले इस सेटअप के अंदर यही यूनिकनेस है कि स्पेशली हमारे पास हर बच्चा एक ख़ास रूटीन के मुताबिक चलता है। आम इदारों के अंदर टाइम टेबल होता है, हमारे पास एक 24 आवर्स की रूटीन होती है। हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली एक होते हैं रेजिडेंशियल्स, और दूसरा स्टूडेंट होता है जिसको आप नॉन रेजिडेंशियल कहते हैं। जो रेजिडेंशियल स्टूडेंट है उसके पास अब फॉर एग्जांपल मिलिट्री कॉलेज मरी, हमारा मेन अल्टीमेट मकसद ये होता है कि हम बच्चों को मिलिट्री कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस और पीएफ कॉलेजेस का हिस्सा बनाएं। अब उन कॉलेजेस के अंदर लाखों लोगों का ख्वाब होता है कि लाखों लोग अप्लाई करते हैं और सैकड़ों को मौका मिलता है, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम बग़ैर किसी झिझक के और बग़ैर किसी हर्डल के हम वही रूटीन बच्चों को उनके डोर स्टेप के ऊपर अगर मुहैया करें, तो उनका वो ख्वाब अल्टीमेट यानी कि उस मकसद को पैशनेट कर सकता है और उन मकसद को अचीव कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो बच्चे हैं वो सुबह मॉर्निंग में अगर मैं थोड़ी सी रूटीन आपको गोपअप करूँ तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे बच्चा यानी कि हमारा उठता है, रिवील होती है पूरे 5 बजे हम उसको उठाते हैं। आजकल सर्दी के दिन है 5:40 के ऊपर हमारा बच्चा यानी कि जो है ना वो वेकअप होता है। उसके बाद नमाज फ़जर के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है। उसके बाद 30 मिनट्स की पीटी होती है। उसके बाद बच्चे को नाश्ते से पहले एक असम्बली होती है जिसमें हम पूरे दिन की रूटीन बच्चे को गाइड करते हैं। उसके बाद 30 मिनट्स बच्चे के पास होते हैं। 6:30 से 7 बजे तक बच्चा ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट भी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म के अंदर और एज़ पर प्रोसीजर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। उसके बाद गेट रेडी फॉर क्लास, बच्चा यूनिफॉर्म चेंज करता है और मूव टूवर्ड्स क्लासेस। असम्बली होती है स्कूल की 7:45 to 8:15 तक असम्बली होती है। देन 8:15 से लेकर 1 PM तक बच्चे की एकेडमिक क्लासेस होती हैं। सर यानी एक प्रॉपर पूरा सिस्टम बना के रखा हुआ बच्चों के लिए प्रमोट करने के लिए। स्पेशली मॉर्निंग 5 o'clock से लेकर रात 10 बजे तक बच्चा हर वो एक्टिविटी करता है जो घर में एक गैर ज़िम्मेदार एटीट्यूड के साथ करेगा और हमारे पास एक ज़िम्मेदार और स्पेशली अब उसमें क्या है कि हर एक्टिविटी के पीछे हमारा स्टाफ मौजूद है। हमारी कामयाबी का राज ही हमारी टीम है। हमारी टीम यानी कि जना मुख्तलिफ़ किस्म की टीम्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के लिए आज से हमारे पास टीचर हज़रात, ट्रेनर हज़रात मौजूद हैं। मोर दैन 15 का स्टाफ हमारे पास मौजूद है जो कि हर कैटेगरी को बाकायदा तौर पर मॉनिटर करता है। तो उस बेस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स हैं और बच्चे अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ दे रहा है। और सिचुएशन वही है कि अल्लाह पाक जैसे कुरान में फरमाते हैं कि 2 काम मेरे बंदो तुम करो और तीसरा फिर मैं करूँगा, दैट इज़ मेहनत करो और मुझसे मांगो। मेहनती अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है और फिर मुझसे मांगना भी शर्त है, तो फिर मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम मेरे पास चल के आओगे तो मैं दौड़ के आऊँगा, अगर तुम मुझसे ज़मीन पे मांगोगे तो मैं तुम्हें आसमान से दूंगा, और अगर तुम लोगों की मजलिस में मांगोगे तो मैं फ़रिश्तों की मजलिस में अता करूँगा। तो ये चीज़ अल्लाह का वादा है और हमें ईमान और यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर हम मेहनत करें और उस ज़ात से मांगें तो ज़ात हमें देगी।
इंशाल्लाह जी नाज़रीन, आप लोगों ने जो कमांडेंट है शायद जमील कुरैशी साहब, उनकी बात आप लोगों ने सुनी होगी, और जिस तरीके से उन्होंने ये एकेडमी बनाई है स्पेशली रावल फोर्स एकेडमी के नाम से, मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी हमारे नाज़रीन हैं जो इस प्रोग्राम को देखेंगे वो यहाँ पे आएँ और अपने बच्चों को मुस्तकबिल को संवारें, या ना कि बच्चों को ख़राब करें। यहाँ पे एक स्टेज एक ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसे बच्चे को पढ़ाया जाता है जैसे एक फैमिली माहौल होता है। मैं खुद जब ऊपर जाके देखा और उन चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मुझे एक ऐसा फील हुआ कि काश मैं भी इस यहाँ से पढ़ के आगे जा चुका होता, लेकिन बदकिस्मती शायद वो टाइम हम पे दोबारा नहीं आने वाला। तो मैं सर से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आखिर में कि सर आप एक मैसेज अगर देना चाहें आवाम के लिए तो आप वो दे दीजिएगा। मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बात करूँगा उन वालिदैन को कि जिनके 2-3 सवाल हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल से दूर नहीं होता, मेरा बच्चा हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है, और स्पेशली वो वालिदैन जो ये समझते हैं, वो जो चाहते हैं कि बच्चे उनके नाफरमान हैं। आज हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं, गैर ज़िम्मेदारी का रवैये एटीट्यूड्स उनके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा बच्चे यानी कि टाइम टेबल के पाबंद नहीं हैं, बेनमाजी हैं, ईमान से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, असातिज़ा की नाफरमानी। माशरे के अंदर आज हम किसी फंक्शन के अंदर जाते हैं तो पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप की यानी कि इंसल्ट होती है कि उनका बच्चा कैसे बैठा हुआ है, कैसे उठा है। तो मैं आवाम को आपके प्लेटफॉर्म से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आएँ, हमें मौका दें, हमारे इदारे का विज़िट करें। हम आपके बच्चे को नहीं बल्कि आपकी नस्लों को तैयार करेंगे। हम आपकी नस्लों के लिए बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आप देखें, और हर चीज़ यानी कि जो ना मौजूद है। बच्चे हमारे पास अंधे सांप हैं, उन्हें जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ये चलेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, लेकिन मैं एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा आवाम के साथ, जो हमारी नाज़रीन हैं, जितने भी लोग हमने देखते हैं, कि यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। फ़ैसला आपका है, लेकिन यहाँ पे विज़िट करें ताकि आप लोगों की मुस्तकबिल, जो बच्चों का ख़ासकर मुस्तकबिल है, उसके बारे में आप लोगों को अंदाज़ा हो। तो इसके अलावा शायद मेरे पास अल्फाज नहीं होंगे कि मैं इस एकेडमी के बारे में कुछ कह सकूँ। तो मैं इसके साथ प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। अल्लाह ने के बाद।